अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, जिसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। अब आप सोचें कि मैंने ABCD को ट्रेपीजियम की शेप ही क्यों दी, क्वाड्रिलेटरल थी तो मैं इसको रोम्बस भी दे सकता हूँ, स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी दे सकता था। ट्रेपीजियम ही क्यों दी? क्योंकि जो आपको प्रूव करना होता है बच्चों, शेप वो देते हैं हम। ट्रेपीजियम प्रूव करना है ABCD को, इसलिए क्वाड्रिलेटरल की शेप दोगे ट्रेपीजियम वाली। ठीक है। गिवन क्या है हमें? सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कहते हैं आपने इसकी हेल्प लेनी है और ये हेल्प लेके इसकी आपने क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या हो, एक ट्रेपीजियम प्रूव हो जाए। अब ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए जस्ट आपको क्या शो करना होता है बच्चों, ये वाला पेयर जो है AB और DC या ABCD, इनको पैरेलल शो करना होता है। ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ इतना काम करना होता है। ठीक है, कि एक पेयर उसमें पैरेलल साइड्स का होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल का होता है। तो ये तो नॉन पैरेलल हैं, इनको आपने पैरेलल प्रूव कर देना है। ठीक है, तो बस इतना टारगेट है आपका, AB और CD को पैरेलल प्रूव करना। अब उसके लिए कॉन्सेप्ट देखें हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों। लाइकवाइज हमने जैसे 9th क्वेश्चन में किया था, हमने ओ से एक लाइन ड्रॉ करी थी, किसके पैरेलल? AB के या फिर CD के। तो लास्ट में 9th आपको रिवाइज करवाऊँ क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या लिया था बच्चों, उसमें गिवन में था हमें AB पैरेलल टू CD। तो हमने क्या किया था, OE जो लाइन है उसको ड्रॉ किया हमने AB के पैरेलल। अब क्योंकि हमने AB के पैरेलल ड्रॉ किया था और AB आगे ऑलरेडी अपने आप ही वो CD के पैरेलल दे रखी थी, इट मीन्स क्या हुआ था कि OE जो है वो CD के भी पैरेलल हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में ABCD के पैरेलल नहीं दिया हुआ, आपको उल्टा इसको प्रूव करना है। तो इस बार आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? कि अगर मैं OE को AB के पैरेलल मैंने मान लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो अब आप इसको CD के पैरेलल नहीं लिख सकते, क्योंकि AB आगे CD के पैरेलल है ही नहीं। ये तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आपके पास जब आप ड्रॉ करते हो OE को, या तो आप AB के पैरेलल ले सकते हो या फिर किसी CD के किसी एक के पैरेलल उठा सकते हो। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे AB और CD पैरेलल दिए नहीं है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आप चाहे तो AB के पैरेलल ले लो, चाहे OE को CD के पैरेलल ले लो, किसी एक के पैरेलल ले सकते हो, दोनों के इकट्ठे नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा बच्चों, मैंने प्रूव क्या करना है, AB को किसी भी तरह मैंने CD के पैरेलल प्रूव करना है, जो हमारा टारगेट है। अब देखो, OE पैरेलल टू AB तो मैंने ड्रॉ कर लेना गिवन में, ये मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक, लास्ट में हम क्या प्रूव कर देंगे, हम इस OE लाइन को हम CD के भी पैरेलल प्रूव कर देंगे। OE पैरेलल टू AB हमने ड्रॉ कर लिया, अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली, तो हम क्या करेंगे, OE को हम किसी तरह CD के भी पैरेलल शो कर देंगे बच्चों। इससे क्या होगा कि सेम लाइन जब दो लाइनों के पैरेलल होती है तो वो दो लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं बच्चों। OE AB के भी पैरेलल है, OE CD के भी पैरेलल है, इट मीन्स AB और CD भी क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों, ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। ये लाइन OE, ये लाइन AB के पैरेलल है बच्चों। OE लाइन AB के पैरेलल है, देखो मैंने ड्रॉ कर दी। यही OE लाइन CD के भी पैरेलल है, CD यहाँ ड्रॉ कर दी, OE CD के भी पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस देखो आपस में पैरेलल हुई ना बच्चों। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है बच्चों, OE पैरेलल टू AB हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, और उसके बाद किसी भी तरह हमने OE को CD के भी पैरेलल प्रूव कर देना है। जैसे ही हमारा ये टारगेट कंप्लीट होगा, हम लिख देंगे कि इन दोनों को कंपेयर करके ABCD के पैरेलल हो जाएगी, और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC। ठीक है बच्चों, इस बार हम इकट्ठे ये वाला स्टेप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ ABCD के पैरेलल नहीं दिया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप गिवन में यहाँ जब हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये कंस्ट्रक्शन आप OE को DC के पैरेलल भी लिख सकते हो, या OE को AB के किसी एक के पैरेलल ले सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ, चलो कोई भी लिखें, आंसर सेम ही आना है। OE पैरेलल टू AB मैंने ड्रॉ कर ली, ये मैंने ड्रॉ कर लिया OE पैरेलल टू AB। ठीक,
अब ये पैरेलल ड्रॉ करें हैं तो बीपीटी जो है उसका रिज़ल्ट आप यूज़ कर सकते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी में। मैं अलग से बना देता हूँ छोटी सी ट्रायंगल। ये देखिए बच्चों, ये ओई लाइन, यहाँ पे डी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये वाली ट्रायंगल। वही ट्रायंगल उठानी है जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हों। तो ओई पैरेलल टू ए बी दे रखा है, तो बीपीटी क्या कहती है बच्चों, डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, ये बाय बीपीटी। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दिस अब आपको एक कंडीशन बच्चों गिवन में भी है। क्या कंडीशन है वो, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। लेकिन आप देखो, अगर मैं इनको कंपेयर करने जाऊं, इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है बच्चों, इसलिए हमें इनको कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं किसी तरह कोशिश करूंगा कि कोई इनकी लेफ़्ट या राइट साइड जो है वो इक्वल आ जाए और फिर हम इनको कंपेयर कर देंगे। तो करते हैं उसको। मैंने आपको 9th क्वेश्चन में भी बताया था बच्चों, प्लेसेस इंटरचेंज करना। अब इंटरचेंज प्लेस किन किन के हो सकते हैं, या तो इन दोनों का प्लेस आप इंटरचेंज कर सकते हो, सी ओ को आप यहाँ ला सकते हो, बी ओ को इधर भेज सकते हो, या फिर इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी एक का प्लेस आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन होता ऐसे है, ऐसे नहीं हो सकता प्लेस इंटरचेंज। तो मुझे चाहिए क्या, राइट साइड में डी ओ अपॉन बी ओ चाहिए, डी ओ अपॉन बी ओ। तो मैं डी ओ को अगर यहाँ ले आऊँ बच्चों, या फिर हम ऐसे करते हैं, सी ओ और बी ओ के प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, आंसर हर केस में सेम ही आएगा। आप जैसे मर्जी कर ले, चाहे इनके प्लेस इंटरचेंज कर ले, ठीक है ना। तो करते हैं बच्चों जी, ए ओ मैंने इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर दिया, या इन दोनों का ही कर लो, इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं बच्चों। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, हमें क्या चाहिए, डी ओ अपॉन बी ओ, इसकी एक साइड है यहाँ प्रोपोर्शन, तो इधर भी डी ओ अपॉन बी ओ आ सकता है। कैसे, अगर मैं इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज कर दूँ बच्चों, डी ओ को यहाँ भेज दूँ, ए ओ को यहाँ ले आऊँ, तो देखो डी ओ अपॉन बी ओ हमें मिल गया, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। क्या किया मैंने, इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि इन दोनों इक्वेशनों की कोई एक साइड तो हमें इक्वल मिले। ठीक है ना बच्चों। अब आप, अब जैसे इसमें राइट साइड में डी ओ बाई बी ओ है, इसमें लेफ्ट साइड में आया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। ठीक है बच्चों, अगर दो चीज़ें इक्वल होती हैं आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा बच्चों। x इक्वल टू वाई है या y इक्वल टू एक्स हैं तो दोनों इक्वल ही। ठीक, तो मैंने क्या किया, जस्ट ए मिनट बच्चों, ये देखें, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। तो इधर राइट साइड में डी ओ बाई बी ओ था, तो मैंने क्या करा, ये लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में लिख लिया, इक्वल हैं, आगे पीछे लिख लिया हमने। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ बच्चों, 1 और 2 को, कंपेयर 1 and 2। और ये बच्चों स्टेप नेसेसरी नहीं है, आपने क्या देखना है, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, इनकी ये साइड इक्वल देख रहे हो आप, चाहे ये लेफ्ट में है इधर राइट में है, आप इन दोनों को इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हो कंपैरिजन से। देयर इज़ नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आपने ये देखा डी ओ बाई बी ओ इधर तो राइट साइड में है, यहाँ लेफ्ट साइड में है, तो ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता बच्चों, कि एक साइड इन दोनों की अगर इक्वल दिख रही है आपको, डी ओ बाई बी ओ इधर भी है इधर भी है, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हो बच्चों, इस स्टेप की खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ 1 और 2 को, तो इनकी राइट साइड देखें बच्चों बिल्कुल सेम है, राइट साइड सेम है, इट मीन्स इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम होगी, यानी इक्वल होगी। तो डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ।
ये इक्वल आ गया। देखें जी, डी ई अपॉन ए ई, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अब ये डी है, यहाँ पे बच्चों सी है, और ये ओ पॉइंट, ओ ई, और ये ए। आप इस ट्रायंगल को देखें बच्चों, देखें इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। देखो अब बीपीटी क्या कहती है बच्चों, बीपीटी में अब ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, उल्टी बनी हुई है, वर्टेक्स इसका यहाँ पे है। हम बीपीटी वर्टेक्स से स्टार्ट करते थे, लेकिन बच्चों ऐसा कंपलसरी नहीं होता। एक बात मैं आपको बता दूं, बीपीटी का रिज़ल्ट जो है, हम हमेशा, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि हमने हर एक क्वेश्चन में वर्टेक्स से लगाई है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता बच्चों। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये हम क्यों नहीं करवाते बच्चों। यहाँ गलती क्या करते हो आप लोग, जैसे बीपीटी अगर नीचे से हमने स्टार्ट की, बी डी अपॉन डी ए या बी डी अपॉन ए डी, तो इधर भी आपने नीचे से ही लिखना होता है, स्टार्ट करना है सी ई अपॉन ए ई। ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, बी डी अपॉन ए डी आप लिख दोगे, इस साइड क्या करोगे, ए ई अपॉन सी ई लिख जाते हो, वो गलत हो जाता है। अगर हमने इस साइड जो बॉटम से स्टार्ट किया है, तो इधर भी बॉटम से ही स्टार्ट करना होता है, लेकिन आप इधर बॉटम से करते हो, इस साइड में टॉप से कर देते हो, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए हम वर्टेक्स से स्टार्ट करवाते हैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बॉटम से नहीं कर सकते, बीपीटी का रिजल्ट उल्टी ट्रायंगल पे भी लगा सकते हो। कैसे, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। ये रिजल्ट भी उतना ही ट्रू है, क्योंकि अगर आप दो चीज़ें फ्रैक्शन में अगर इक्वल हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी तो इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है ना। इनके रेसिप्रोकल कर दो, वो भी तो इक्वल होंगे। यानी डी ई बाई ए ई इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ है, तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूँ, तो ये भी तो इक्वल होंगे। तो अब आपके ऊपर है बच्चों कि आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे ओ ई पैरेलल सी डी लिख सकते हो डायरेक्ट इस स्टेप के बाद, या फिर इसको रेसिप्रोकल करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों स्टेप की चॉइस दे रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, वर्टेक्स से ही अगर आपने लगानी है। अब वर्टेक्स जो है ये उल्टी बनी हुई है ट्रायंगल, तो ये यहाँ से इसका बीपीटी का रिजल्ट वर्टेक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। तो अब यहाँ उल्टा है हमारे पास, इसलिए हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये मैंने कर दिया इसको। आप देख सकते हो आप, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक। तो बच्चों बीपीटी का रिजल्ट क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, याद करें कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि अगर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आता है, इट मीन्स ये वाली लाइन इसके क्या होती है, पैरेलल। तो हमने क्या प्रूव किया, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये प्रूव कर दिया। इट मीन्स क्या होगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। किस थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ओ ई जो है वो डी सी के पैरेलल हो गई बच्चों। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप इस स्टेप के बाद सीधा ये लिख सकते हो बच्चों, बीपीटी उल्टी भी लगाई जा सकती है कि डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, जैसा कि ये रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन इसके पैरेलल है। इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। लेकिन मैंने तो लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि वर्टेक्स से ही लगानी है, तो इसलिए मैंने इनको उल्टा करके लिख दिया। अब ये वर्टेक्स से बन गया है, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है बच्चों। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन पैरेलल आ गई बच्चों। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने ओ ई को ए बी के पैरेलल लिया ही था, ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ओ ई को डी सी के पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। तो देखें बच्चों, ओ ई ए बी के पैरेलल गिवन में थी, ओ ई को सी डी के पैरेलल डी सी के पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स क्या बताया था मैंने, कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर यहाँ पे आप इकट्ठे दोबारा लिखना चाहें लिख सकते हो कि ओ ई ए बी के पैरेलल भी थी, बिकॉज डाल के, एंड ओ ई को आपने डी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया। इट इम्प्लाइज क्या होगा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ए बी पैरेलल टू डी सी जैसे ही होगा, इट मीन्स ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, वो ट्रेपीजियम प्रूव हो जाती है बच्चों। ठीक है।
तो ये स्टेप जो है थ्योरम इम्पॉर्टेंट बहुत है बच्चों, और देखने में डेंजरस क्यों लगती है कि इसमें बार बार कहीं रेसिप्रोकल लेना पड़ रहा है, कहीं पे ये स्टेप सीधे, ये इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट इसका पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि आपने कोई एक पेयर पैरेलल लेना है, वही ड्रॉ करोगे, चाहे तो उसको आप ए बी के पैरेलल लें या सी डी के, किसी एक के पैरेलल ले सकते हो, और दूसरी के पैरेलल इसको प्रूव करना आपका टारगेट होगा। तो अगर OE को AB के पैरेलल प्रूव किया है, आपने लिया है, तो OE को CD के पैरेलल आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके AB और DC जो है वो पैरेलल प्रूव हो पाएंगे। तो फटाफट से देखें बच्चों, रिकैप करते हैं। OE पैरेलल AB लिया, तो OE और AB किस ट्रायंगल में आ रही थी बच्चों लाइनें? ADB में। इसमें हमने BPT लगाई, DE अपॉन EA या AE इज इक्वल टू DO अपॉन BO, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट गिवन थी बच्चों, ये वाली वैल्यू हमें गिवन में थी, लिख ली हमने। तो हमने देखा कि इन दोनों की कोई भी साइड इक्वल नहीं है प्रोपोर्शन, इसलिए हमने इसमें क्या स्टेप किया, इनके प्लेस इंटरचेंज कर दिए बच्चों, इन दोनों के, यानी DO इधर भेज दिया, AO यहाँ आ गया। देखो ऐसा करने से क्या हुआ हमें, देखो इसकी ये साइड DO बाय BO आ गया, इसमें भी DO बाय BO आ गया। तो जैसे ही आप इनको कंपेयर करोगे तो इनकी ये वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप इन दोनों स्टेप्स को कंपेयर करके सीधा ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहें ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। कैसे कि इनको आगे पीछे करके लिख दिया। ऐसा क्यों? ताकि दोनों की राइट साइड सेम हो जाए। तो राइट साइड सेम होगी तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट साइड इक्वल होगी। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया है कि ये जो बनती है बीपीटी, ये उल्टी बीपीटी बन रही है। देखो DE अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन AO। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि OE पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा वर्टेक्स से ही लगाएं BPT, कि AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन अगर आप चाहते हैं वर्टेक्स से ही करनी, तो आपने इनका रेसिप्रोकल ले लेना। अब ये वर्टेक्स से होगी, देखो ये वर्टेक्स A है, AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे ही हमने प्रूव किया, ये कंडीशन कब होती है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो OE DC के पैरेलल हमने प्रूव कर दी बच्चों। तो AB के पैरेलल हमने ली थी, DC के पैरेलल प्रूव कर दी। इट मीन्स क्या है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे ये पैरेलल प्रूव होती हैं, इट मीन्स ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो थी, इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना था, इसलिए शेप उसको ट्रेपीजियम की देंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6.2 खत्म हो गई है बच्चों हमारी, 6.2 इज ओवर।